हेलो साथियों, अपने आपके परिवार ब्राइट फ्यूचर कैंपस पर आपका स्वागत है। आइए साथियों, हम लोग सीखते हैं आज विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या है, क्या प्रोसेस है, आज हम लोग सीखेंगे। देखिए, विभाज्यता में आपको पता होना चाहिए पहला दो का नियम। दो का नियम क्या है, यह बात हम लोग समझते हैं कि दो का नियम क्या है। नंबर एक, दो से कौन कौन सी संख्या हमारी दो से कटेगी। जैसे कहने का मतलब क्या है कि ऐसी संख्याएं जिसका इकाई अंक 0 या सम संख्या हो, वह संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि दो का नियम में ऐसी संख्याएं जिसका इकाई अंक 0 या सम संख्या हो, वह संख्याएं हमेशा दो से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती हैं। क्लियर? जैसे कहने का मतलब है भाया, जैसे समझिए कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखे 7 6 3 4 5 6, अगर हम आपसे पूछें कि क्या यह संख्या बताइए दो से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना है, इसका अंतिम दो अंक देखना, अंतिम एक अंक देखना है। अंतिम एक अंक जो है वो 6 है। 6 अगर दो से कट जा रहा है तो पूरी संख्या दो से कट जाएगी। बात समझ में आया नहीं? जैसे अगर हम लिखें कि 8 9 7 6 3, बताइए क्या यह संख्या दो से कटेगा, तो आप बताइए इसका अंतिम इकाई अंक दो से विभाजित होगा? नहीं विभाजित होगा। इसका मतलब यह संख्या दो से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो अगर इकाई अंक दो से विभाजित होगा तो संख्या पूरी दो से विभाजित होगी। अगर इकाई अंक विभाजित नहीं होगा तो संख्या पूरी दो से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आ गया? इसी प्रकार से अब दो के बाद हम लोग सीखेंगे 3 का नियम। तीन का नियम क्या है आप समझिए। यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। समझ में आया कि नहीं? क्या कह रहा है? कह रहा है क्या, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, अगर अंकों का योग 3 से कटे, भाग करे पे भैया 3 से कटे तो कटे और न कटे तो न कटे। बात समझ में नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम आपसे कहें कि बताइए क्या यह संख्या जो आप लिख रहे हैं, क्या यह संख्या बताइए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसका मतलब सिंपल सा बात आपको समझ आना चाहिए। अंकों का योगफल 3 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर अंकों का योगफल विभाजित नहीं होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब है भैया, तो 3 से कटने वाली संख्या 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, और 6 3 9 कट जाएगा 3 से, 5 4 9 कट जाएगा 3 से। इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। मतलब 3 से कटने वाली संख्या कौन होगी, जैसे 6 होगा 9 होगा, तो इसमें 9 का पेयर बना दो। तो ये इधर देखो 5 4 9, ये 3 से कट जाएगा, 6 3 9 3 से कट जाएगा, 7 2 9 3 से कट जाएगा। या आप अंकों को जोड़कर भी देख सकते हैं, 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 2 20 20 और 7 27। ये बताइए 27 क्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रोसेस सीखते हैं कि 3 से कटने के बाद आप अगला प्रोसेस सीखिए 4 का नियम। क्या सीखना है? 4 का नियम। चलिए साथियों, देखिए इसमें क्या है। इसमें यह बताया जाता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम दो अंक, बोलो, अगर किसी संख्या का अंतिम दो अंक
4 से अगर विभाजित होता है तो पूरी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, जरा समझते हैं हम लोग। इधर देखो, अगर आपके पास कोई संख्या लिखी गई है, अगर हम कहें कि क्या यह संख्या 4 से बताइए विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो इसका मतलब 4 के विभाजिता का नियम कहता है यदि संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरी पूरी संख्या 4 से विभाजित है। तो बताइए इस संख्या का अंतिम 2 अंक कितना है जी? 32 है। तो इसका मतलब 32 क्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 अठे 32 कट जाएगा। इसका मतलब कि भैया यह जो संख्या लिखी गई है यह पूरी पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। बस समझ में? जैसे अगर हम लिख दें 9 6 7 8 9 3 2 7 और उसके बाद 6, कहें कि क्या यह जो संख्या आपके सामने दिख रही है क्या यह संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, तो आपको विशेष कुछ नहीं करना है, अंतिम 2 अंक उठाना है। यह अंतिम 2 अंक देखिए 4 से कटता है कि नहीं? 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 नवाई 36 कट जाएगा। इसका मतलब जब 2 अंक कट जाएगा तो पूरी पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। बस समझ में नहीं है? बोलो क्लियर? अब इसी प्रकार से होता है 5 का नियम, जो आप लोगों को सबको पता होगा। बताइए 5 का नियम क्या है मित्रों? 5 का नियम कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर बताइए 4 6 3 7 8, क्या यह संख्या बताइए 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 8। लेकिन बताइए अब यह संख्या 5 से कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक है 0। क्या यह संख्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक है 6। 5 या 0 होगा तभी कटेगा। अगर इसका इकाई अंक हम 5 बना दें, अब बताइए क्या संख्या कटेगा? तो हाँ कट जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है 5। क्लियर नहीं क्लियर? 5 तक आपको क्लियर? क्या कह रहा है? 2 का मतलब अगर इकाई अंक कटी तो कटी, न कटी तो न कटी। 3 के नियम का हो अंकों का योगफल कटी तो कटी, न कटी तो न कटी। 4 के नियम का हो अंतिम 2 अंक कटी तो कटी, न कटी तो न कटी। 5 के नियम का हो 0 5 रही तबे कटी, नहीं तो न कटी। क्लियर ना क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रोसेस 6 का नियम देखते हैं। 6 का नियम क्या है? ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए। 6 का नियम, 6 का नियम देखिए क्या है। 6 का नियम कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, इसका मतलब वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो बताइए 2 और 3 का नियम आप लोगों को पता है कि नहीं? 2 3 का नियम पता है कि कोई संख्या का इकाई अंक अगर 2 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी पूरी 2 से विभाजित है। 3 का नियम क्या है? अंकों का योगफल अगर कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। मतलब 2 और 3 का नियम अगर आपको पता है तो 2 3 का नियम, अगर 2 3 का नियम फॉलो किसी संख्या में कर रहा है तो इसका मतलब उसमें 6 का नियम भी फॉलो करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि 5 4 6 3 7 2। बताइए क्या यह संख्या, बताइए क्या यह संख्या क्या 6 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो बताइए यह संख्या विभाजित होगा कि नहीं होगा? यहां पे देखिए जरा ध्यानपूर्वक, तो अगर 2 से कटने का नियम का मतलब इकाई अंक 2 से कट जाएगा जी, हाँ कट जाएगा। तो 2 का तो नियम फॉलो कर दिया, अब 3 का नियम फॉलो करवाएंगे। 3 का नियम का मतलब अंकों का योग कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। 5 4 9 9 6 15 15 3 18 18 और 2 20 20 और 7 27 27। बताइए 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। इसका मतलब 2 का भी नियम फॉलो कर दिया, 3 का भी नियम फॉलो कर दिया, तो इसका मतलब ये 6 से संख्या कट जाएगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक, आगे लिखेंगे 8 का नियम। 8 का नियम, 8 का नियम क्या है? जरा बातों को ध्यान में रखें।
8 का नियम कहता है यदि किसी संख्या का इकाई, दहाई एवं सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या है भैया, इसमें 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग सीखिए 8 7 6 3 9 1 0 मान लेते हैं। क्या यह संख्या 0 नहीं 6, क्या यह संख्या बताइए 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो सोचो, इसका मतलब पूरी संख्या में आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। किसमें भाग देने की जरूरत है? अंतिम 3 अंक में। 916 यह बताइए क्या 8 से कटेगा? 8 से भाग करेंगे 8 एकम 8, बचेगा कितना 1, उतारेंगे 1, 8 एकम 8, बचेगा कितना जी 3 और उतारेंगे 6, 8 से काटिए 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौका 32। इसका मतलब बताइए क्या 36 8 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो इसका मतलब भैया यह संख्या आपकी 8 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे दूसरा कोई एगो संख्या ले लेते हैं 8 6 3 7 8 2 3 2। क्या बताइए यह संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं? तो आपको क्या करना है, इसका अंतिम 3 अंक उठाना है, इसमें 8 से भाग लगाना है। 8 एकम 8 और 8 चौका 32, कट गया नहीं कट गया? इसका मतलब कि यह संख्या 8 से कट जाएगी तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक। अब सुनेंगे 9 का नियम। 9 का नियम क्या है, ध्यान से समझिए। 9 का नियम, नौ का नियम कहता है यदि अंकों का योग अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसका कहने का मतलब ये है, जैसे अगर आपके पास कोई संख्या है 9 7 2 6 3 4 5, बताइए क्या यह संख्या 9 से कटेगी? तो आपको क्या करना है, इनके अंकों का योग करना है। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अगर अंकों का योग नहीं कट रहा है तो संख्या नहीं कटेगी। तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। 9 तो ऐसे 9 से कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 4 5 9 कट जाएगा। इसका मतलब पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब इसी प्रकार से जैसे अगर कोई संख्या रखते हैं, मान लेते हैं 3 6 1 8 2 5 7 4, क्या बताइए यह संख्या बताइए 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बताइए क्या यह संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आपको क्या करना है, इसका मतलब अंकों का योग करें, देखें 9 से कटता है कि नहीं कटता है। तो इसका मतलब ऐसे डायरेक्ट 9 का पेयर बना के काट दो। बताइए 8 1 9 कट गया, और उसके बाद 6 3 9 कट गया, और 7 2 9 कट गया, 5 4 9 कट गया। तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। आपका क्वेश्चन परीक्षा में कैसे पूछेगा, जरा इस बात पे गौर करिए आप लोग। यदि लिखा जाए यदि संख्या 7 6 3 स्टार 4 2 9 से विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। बताइए क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाइए। ठीक है, कह रहा है यदि संख्या 7 6 3 स्टार 4 2 9 से विभाजित है तो स्टार का मान बताइए। अब सोचो, तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे सीरीज में यह आपको ध्यान रखना है कि जितना 9 के पेयर बने भैया पहले ओके उड़ाई दिए। जितना 9 के पेयर बने पहले क्या करा, उड़ाई दिया। यार देखा
एम में 9 कौन पेयर देखा था, हाँ 6 3 9 कट गए, 7 2 9 कट गए। अब सोचा बचा का भैया तेरे पास 4, तो बतावा 4 में कितना जोड़बा 9 हुए, एक मतलब 5, तो बताइए स्टार के स्थान पे कितना होगा, 5 होगा। क्या क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, एकदम क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़े, जैसे अगर एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपसे, आपको लिखिएगा, अगर कहें यदि संख्या 9 7 6 3 स्टार 4 2 1 8 9 से विभाजित है, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। बताइए क्वेश्चन उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। तुरंत आपको क्या करना है, जितना 9 का पेयर बनेगा पहले उसको उड़ा दीजिए। अगर इसमें 9 का पेयर बना के हम लोग उड़ाना चाहें तो बताइए कौन कौन उड़ेगा भैया, कौन कौन उड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए। इसका मतलब 9 तो ऐसे उड़ जाएगा, 6 3 9 उड़ जाएगा, और उसके बाद 8 1 9 उड़ जाएगा, इसका मतलब 2 और 7 उड़ जाएगा, 7 2 9, इसका मतलब इसमें भी कितना बचा, 4 बचा, तो इसका मतलब स्टार के स्थान पे कितना होगा, इसमें भी 5 होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो जी क्लियर कि नहीं क्लियर। जैसे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, 3 से भी देखते हैं, 9 से भी देखते हैं। एक आध क्वेश्चन और लिखिए, ठीक देखिए, यदि संख्या 6 2 4 5 स्टार 7 3 1 9 से विभाजित है, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए, स्टार का मान ज्ञात कीजिए। अगर स्टार का मान निकालना है, तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए क्या बात, यह बात होना चाहिए कि भैया 9 का पहले पेयर बना के हम लोग काट देंगे। अब सोचो कि 9 का इसमें कौन कौन पेयर बन रहा है भैया, 5 4 9 कहानी खत्म, 7 2 9 कहानी खत्म, 6 3 9 कहानी खत्म, बचा कितना 1, 1 में कितना जोड़ दे 9 भैया 8, एक मतलब स्टार के स्थान पे कितना होगा 8 होगा। सोचो एकदम हलवा है क्वेश्चन कि नहीं, हलवा है कि नहीं। आगे बढ़ो, जैसे इसी टाइप में कभी कभी 3 वाला पूछता है, तो कैसे, उसका एक लिखिएगा एक उदाहरण, यदि संख्या 7 6 3 2 स्टार 5 4 3 से विभाजित है, विभाजित तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कभी कभी स्टार का मान भी पूछ सकता है, नंबर 1 स्टार का मान भी पूछ सकता है, और कभी कभी पूछेगा आपसे क्या, संभावित संख्याएं कितनी हैं, संभावित मान पूछेगा। तीसरा आपसे पूछ सकता है संभावित मानों का योग। इसमें 3 बातें पूछता है, तीनों को आपको बतलाना है। अब सोचिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको विशेष नहीं ध्यान देना है, सिर्फ हमने बताया कि इसमें क्या करिए, जो संख्या आपकी 3 से विभाजित होगी पहले उसको उड़ा देंगे कि नहीं। इसका मतलब 3 से कटने वाली संख्या ये 3 से कट जाएगी, बोलो जी। 5 4 अगर 9 हो जाएगा तो 3 से कट जाएगा कि नहीं। और सोचो 7 2 9 7 और 2 9 9 3 से कट जाएगा कि नहीं। इसका मतलब बचा आपके पास 6 6 भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या बचा, स्टार के स्थान पे अगर 0 रहा होता तो 3 से कट जाता कि नहीं कट जाता। तो स्टार का जो न्यूनतम मान होगा वो कितना होगा जी, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या भाई,
स्टार का जो न्यूनतम मान होगा वो ऑलरेडी कितना होगा, 0 होगा। 0 के बाद मान कौन हो सकता है, यहाँ पे अगर हम लोग 3 रख दें तब भी हो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 3 रख देंगे तो कट जाएगा। और क्या रख सकते हैं, अगर 6 रख देंगे तब भी कट जाएगा। और क्या रख सकते हैं भैया, 9 रख सकते हैं तब भी कट जाएगा। इसका मतलब जो आपका न्यूनतम मान आ जाए उसी में 3 ऐड करते रहिए, अगला मान निकल जाएगा। अगर इसमें 3 ऐड करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12। 2 अंक का मान्य होता है, 1 अंक का ही मान्य होता है। ठीक, 2 अंक हो गया तो इसका मतलब कहानी खत्म। तो बताइए कुल इसके संभावित मान कितने होंगे भाई, इसके संभावित मान टोटल आपके पास दिख रहे होंगे। एक आपका ये है, ये एक आपका ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है। तो स्टार का न्यूनतम मान अगर आंसर में दिया है तो 0 लगा के आइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार का न्यूनतम मान कितना लगा के आएंगे, 0 लगा के आएंगे। क्या लगा के आएंगे, 0, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्टार का महत्तम मान पूछ दिया जाता, बताइए क्या होगा, महत्तम मान अगर पूछ दिया जाएगा तो महत्तम मान कितना होगा, 9 होगा। न्यूनतम मान क्या होगा भैया, 0 होगा। अगर महत्तम मान अधिकतम मान पूछ दिया जाए, महत्तम सबसे बड़ा मान ये लिखता है ज्यादा, सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान कौन सा होगा, तो 9 होगा। अगर कहा जाए कि स्टार के कुल कितने संभावित मान होंगे, तो संभावित मान कितने होंगे, 1 2 3 4। कितने संभावित मान होंगे जी, 4 संभावित मान होंगे। अगर कह दिया जाए कि सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो बताइए सभी संभावित मानों का योगफल कैसे हम लोग निकालेंगे। इधर देखिए आपके पास पहला संभावित मान 0 है, दूसरा 3 है, तीसरा 6 है और चौथा 9 है। अगर सभी संभावित मानों का योग करेंगे क्या निकल कर आएगा, 9 6 15 3 कितना 18 और 18 में 0 जोड़ेंगे 18। सभी संभावित मानों का योग कितना आ जाएगा आपका 18। क्लियर नहीं क्लियर, इसमें कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। ठीक, प्रिंट कर लीजिए बढ़िया से। एक क्वेश्चन और देते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए जरा, लिखिएगा। यदि संख्या 7 6 3 स्टार 2 1 2, ठीक, 2 1 2 रहने दीजिए, 2 3 से विभाजित है तो नंबर 1 स्टार का न्यूनतम मान बताइए और महत्तम मान बताइए दोनों। नंबर 2 संभावित मानों का योगफल बताइए, संभावित मान कितने होंगे, संभावित का भी लिख सकते हैं, संभावित का भी लिख सकते हैं। तीसरा संभावित मानों का योग, संभावित मानों का योग। ये आपको आंसर क्लिक करना है चारों पर, जल्दी करें आंसर क्लिक। वेरी गुड मेरे साथियों, सही है, वेरी गुड, सही है। आगे बढ़े, समझिए। देखिए क्या कह रहा है, इस बात पे अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हमने इसमें मुख्यतः पॉइंट ये बताया है कि 3 का विभाजित है तो 3 का पेयर बनाओ या 9 का पेयर बनाओ या 6 का पेयर बनाओ या 18 का पेयर बना के काट दो, कहानी खत्म हो जाएगी। तो भैया 6 तो ऐसे 3 से कट गया, 3 भी कट गया, 2 1 3 कट गया, एक अगर कटवा भैया तो का हो 7 बचाना हो, 7 कटवा तो कितना बचे भैया, 7 में भाग करवा कितना बचे हो, बोला 7 में अगर भाग करवा 3 से तो 3 दूनी 6 बचे कितना 1। एक मतलब 1 में कितना जोड़ दे, 3 से कट गया 2 जोड़ करना है, कितना जोड़वा हो 2। या ऐसे समझ सकता है, बाकी कुल कट गए 7 ना कटा, 7 में कितना जोड़ दे भैया 3 से कट गया हो, देखा मतलब 2 जोड़वा तब 3 से कटे 7 में, तो स्टार का मान कितना होगा 2 होगा। स्टार का मान कितना होगा 2 होगा। अब स्टार के स्थान पे आपका 2 होगा तो जरा ध्यान पूर्वक आप लोग समझिए, स्टार का न्यूनतम मान आपका आ गया कितना जी 2। अगर इसमें हम और मान निकालना है तो क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 2 3 2 कितना हो जाएगा 5। अगला मान निकालने के लिए फिर 3 ऐड करेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 8। अगला मान निकालने के लिए फिर 3 ऐड करेंगे, 8 3 कितना हो जाएगा 11। 2 अंक का हो गया तो कहानी खत्म।
एकर मतलब इसके कुल संभावित मान कितने होंगे, 1 2 3, कुल संभावित मान कितने होंगे, 3। संभावित मानों का योग क्या होगा, अगर योग निकालेंगे हम लोग तो 2 + 5 + 8, 8 2 10, 5 कितना हो जाएगा, 15, अर्थात सभी संभावित मानों का योगफल कितना होगा, 15। क्लियर नहीं क्लियर, बोलो जी, क्लियर नहीं क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़े, अगला लिखेंगे 10 का नियम तो लिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 का नियम तो सबको याद रहता है। 10 का नियम क्या कहता है, बोलो, 10 का नियम, 10 का नियम कहता है अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तभी 10 से कटेगा, अन्यथा 10 से नहीं कटेगा। मतलब इकाई अंक अगर 0 होगा तो 10 से कटेगा, अन्यथा 10 से नहीं कटेगा। तो सब लोग जान जाएंगे कि जिसका इकाई अंक 0 हो वही संख्या 10 से कटेगी। जैसे कितनों बड़ी अगर संख्या आप लिख दो, अगर कितनों बड़ी भी संख्या लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अंतिम अगर 0 आएगी तो क्या मतलब 10 से पक्का कट जाएगा। ठीक है, क्लियर ना क्लियर, बोला हो, कोनो डाउट नहीं कि ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो अगला प्रोसेस आपको बताया जा रहा है ये आपके लिए खास इंपॉर्टेंट है, 11 का नियम। कौन सा नियम, 11। ये लिखिए, खूबसूरत शब्दों में इसको सजाइए, 11 का नियम। ग्यारह का क्या नियम है, जरा ध्यान पूर्वक समझिए। दी गई संख्या के एकांतर क्रम में योग का अंतर, लिखो फिर से, दी गई संख्या के एकांतर क्रम में योग का अंतर 0 या 11 प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। फिर से लिखो, एकांतर क्रम में योग का अंतर 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो, 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या सदैव 11 से विभाजित होती है। क्लियर, तो वह संख्या सदैव 11 से विभाजित होती है। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो जी। अब सोचो यहां पे ध्यान पूर्वक कि क्या बात इंपॉर्टेंट इसमें है, ध्यान पूर्वक समझिए। अगर हम लोग समझें, देखिए, अगर हम लोग समझें, अगर आपके पास कहता है कि एकांतर क्रम में योग का अंतर, एकांतर क्रम में योग का अंतर क्या आना चाहिए भाई, क्या आना चाहिए बोलो, 0 या 11 का गुणज आना चाहिए, 0 या 11 का गुणज आना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं कि 7 5 1 3 3 1 5 7, क्या यह संख्या 11 से विभाजित है, तो आपको समझ जाना है भैया, एकांतर का मतलब कि एक एक के छोड़ छोड़ के जोड़े के बाद, ठीक ना। अगर एक एक के छोड़ छोड़ के जोड़बा तो ध्यान पूर्वक देखा, एकर मतलब कि भैया 7 में कितना जोड़बा हो, 1, कैसे के छोड़ के जोड़बा, 7 1 कितना 8, 8 और 3 कितना, 8 3 11, 11 और 5 कितना भैया 16, इधर कितना आया जी, एक एक के छोड़ छोड़ के जोड़े 16 आ गया। इसके आगे तो नहीं है कि जिससे जोड़े हम लोग, तो अब आगे समझेंगे हम लोग कि जौन छोड़े है ना, अब ओके जोड़ा, तो एकर मतलब छोड़े है के भैया 5 3 8, 8 1 9, 9 7 16, इधर भी 16 आ गया, इधर भी 16 आ गया। इसका मतलब कि 16 में से 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो इसका मतलब यह संख्या 11 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब एकांतर क्रम में योग का अंतर 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या सदैव 11 से विभाजित होती है। शाबाश मेरे साथियों, वेरी गुड। अब देखो, जैसे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात पे हम लोग जरा चर्चा करते हैं। यहीं पर रहने दीजिए 11 का नियम। अब क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा क्या, स्टार लगा के क्वेश्चन लिखिए। कह रहा है यदि संख्या 5 6 3
स्टार 7, ठीक, 7 11 से विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। बताइए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? स्टार का मान ज्ञात कीजिए, मतलब स्टार का मान निकालने के लिए एकांतर क्रम में योग करना आपके लिए अनिवार्य है। यार देखा, तो आपके पास संख्या क्या है, पहले इस संख्या को आप लोग ढूंढिए। 5 है, 6 है, 3 है, स्टार है, 7 है। अगर हम एकांतर क्रम में जोड़ें तो 7 3 10 5 कितना हो जाएगा जी? 15। और ऊपर कितना हो जाएगा? 6 प्लस स्टार। तो सोचो कि 6 में कितना जोड़ दें स्टार के स्थान पे रख के कि ई 15 हो जाए। बोला हो कितना रखबा? 9 6 15 ध्यान रखबा। अगर तू रखत है कितना भैया 9 रखत है तो 9 6 15 15 होइए, 15 में से 15 गए का होइए 0 होइए कि ना होइए। तो एक मतलब स्टार के स्थान पे कितना रखेंगे आप लोग? 9। तो स्टार का मान कितना आएगा जी? 9। यही आपके लिए क्या होगा? आंसर। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि बड़के में से छोटका घटाए जा 15 माइनस 6 और प्लस स्टार बराबर 0 आवे चाहे या 11 के गुणज। तो इसका मतलब कि 15 माइनस कितना हो जाएगा? 6 माइनस स्टार बराबर 0 या 11 का गुणज। 15 में से 6 गए, 9 माइनस स्टार बराबर 0 या 11 का गुणज। अब सोचो स्टार इधर जाएगा, स्टार अगर प्लस में आ गया तो इसका मतलब 11 लिखा जाता। अगर स्टार माइनस में आ गया, इधर देखो और एक बार बता देते हैं, सिंपल सा फंडा समझो। यहाँ पे अगर प्राप्त संख्या आपको 11 से बड़ी हो तो 11 लिखते हैं, अगर 11 से छोटी हो तो 0 लिखते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब कि 11 से 9 छोटा है तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे 0। तो इसका मतलब 9 माइनस स्टार इक्वल टू 0। तो स्टार इक्वल टू कितने का जी? 9 का। क्लियर कि नहीं क्लियर? स्टार की वैल्यू कितने प्राप्त हुई? 9 प्राप्त हुआ। सही है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन और ऐसे ही बनाइए तो लिखें, यदि संख्या 7 6 3 7 6 3 में लिखे रहे ना, 7 6 3 में जी लिखा हरदा 7 6 3 रहा इधर की बदल देते 8 9 स्टार 1 2, ठीक। 11 से विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। 11 से विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। बन जाएगा कि नहीं? सोचो कि इसका मतलब हमको क्या करना है, पहले एकांतर क्रम में योग करना है। 8 9 स्टार 1 2, एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़बा, 8 2 10 10 और स्टार हो जाएगा, 10 सिर्फ हो जाएगा। और इधर जोड़ेंगे तो 9 और प्लस 10 स्टार, सॉरी स्टार इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 1 10। अब सोचो कि स्टार के स्थान पर कितना रख दें कि 10 में से 10 गए 0 हो जाए। तो स्टार के स्थान पे कितना रखा जाएगा जी? स्टार के स्थान पे एक मतलब 0 रखेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि 0 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 10 रहेगा। तो इसका मतलब स्टार की वैल्यू आपकी जो होगी वो ऑलरेडी कितनी होगी जी? 0 होगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके सर, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।